वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा, है अर्ज़ ये दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। देश में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और घर घर तिरंगा या हर घर तिरंगा का एक अभियान चलाया गया। एक इवेंट की तरह देशभक्ति का पैमाना तय किया गया कि जो अपने अपने घरों पर तिरंगा नहीं लगाएगा वो देशभक्त कहलाएगा। एक अलग तरह का जुनून पैदा किया गया। एक इवेंट में तिरंगे को, तिरंगा राष्ट्र, देश के राष्ट्रीय झंडे को एक इवेंट में बदल दिया गया। करोड़ों का कारोबार हुआ और हर घर तिरंगा या घर घर तिरंगा लगाने वालों को की जयकारा हुई। और जो लोग इस अभियान में उतनी मुस्तैदी से या उतनी शिद्दत से शामिल नहीं हुए, उनको लेकर सोशल मीडिया पे तरह तरह की बातें हुई। खास के विपक्ष निशाने पे रहा सरकार की, केंद्र सरकार के, क्योंकि ये केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नायाब योजना थी। क्योंकि इन 70-75 सालों में तो देश में तिरंगा को लेकर कोई जुनून ही नहीं था। लोग जानते भी नहीं होंगे शायद कि राष्ट्रीय झंडा हमारा क्या है। जिस तरह से एक अभियान चलाया गया और इस अभियान का राजनीतिकरण हुआ, उसने पूरे देश को एक अजब तरह के माहौल में बदल डाला। वो माहौल जहां जुनून था, और वो जुनून नफरत का जुनून था। एक खास समुदाय को, एक खास कुछ खास राजनीतिक दलों के खिलाफ एक जुनून था। हालांकि ये भी सही है कि घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा को लेकर लोगों में उस तरह का एक जज्बा दिखा, और दिखना भी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय झंडा हर भारतीय का स्वाभिमान है। भले इसका राजनीतिकरण किया हो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व ने, देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक ने, और तमाम मंत्री संतरी और भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता ने जिस तरह से इस घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा को लेकर इसे बेचने की कोशिश की। इस पूरे इवेंट में, चूंकि तिरंगा कोई इवेंट नहीं हो सकता, वो तिरंगा हमारे दिलों में, हमारी रगों में एक बहता है, दिखाई देता है, अंदर कहीं हर वक्त लहराता रहता है। बादब बामुलाहजा में इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से आज़ादी का महोत्सव खास के मदरसों और में मनाई गई, और सड़कों में जो जुनून जज्बा लोगों का दिखा, खास के मदरसों के बच्चों ने जिस तरह से, छोटे छोटे बच्चों ने जिस तरह से तिरंगा लहराया, तिरंगा यात्राएं निकाले। हालांकि कुछ लोग तिरंगा यात्राओं को लेकर भी राजनीति करने लगे। भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा जहां जहां निकले, वहां तिरंगा यात्रा को लेकर जज्बा, जुनून, जोश कम, दूसरे को दिखाना ज्यादा था, दिखावा ज्यादा था, और कहीं एक टारगेट था विपक्ष भी और एक खास तबका भी। तो बादब बामुलाहजा में हम आज उस तिरंगे पे बात करेंगे, और क्रिकेट में तिरंगा के साथ देश के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह ने जो किस तरह का सलूक किया, वो भी हम वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वो वीडियो भी बहुत तेजी से वायरल हुआ। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और एक निवेदन और है कि बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि ऐसा करने के बाद आप तक हमारे वीडियो की सूचना
फौरन पहुंचेगी, किसी भी नए वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंचेगी। तो घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा को एक इवेंट में बदल डाला गया। शायद ही देश का कोई ऐसा नागरिक हो जिसके अंदर तिरंगा न लहराता हो, देशभक्ति उसके नसों में लहू बनकर न दौड़ता हो। ये अलग बात है कि भाजपा जिस चश्मे से लोगों को और विपक्ष को देखती है, वहाँ उस चश्मे में नफरत ज़्यादा होती है। और शायद यही वजह है कि घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा को एक इवेंट में बदलने के बाद उसने कोशिश की कि विपक्ष को भी निशाने पर ले, उन लोगों को भी ले जो खुद को सेकुलर कहते हैं। क्योंकि इससे पहले भी घरों पर लोग तिरंगा लहराते थे, तिरंगे के सम्मान में उठते थे, राष्ट्रगान के सम्मान में उठते थे, गुनगुनाते थे। ये अलग बात है कि अब इसे एक अलग तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है और शायद आगे भी इसे जारी रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले देखें कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, खासकर अमरोहा, संभल वगैरह इलाकों में, सहारनपुर वगैरह इलाकों में किस तरह वहाँ के बच्चों ने और मदरसे के लोगों ने हर घर तिरंगे, यानी आज़ादी जी के दिन 15 अगस्त के जब देश पूरे आज़ादी का के जश्न में डूबा था, वहाँ बच्चे सड़क पे निकले थे तिरंगा लेकर, जज्बे के साथ, जुनून के साथ। उसमें कोई सियासत नहीं था तो देश प्रेम था, देशभक्ति था, कौमी सलामती का जज्बा था, अमन हो, शांति हो, इसके तराने गाते हुए निकले। क्योंकि दरअसल देशभक्ति और कौमियत इसी का नाम है कि हम दिलों में नफरत नहीं, मोहब्बत फैलाएं। कभी न झुकेगा तिरंगा ये प्यारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे माँ तेरी माटी की कसम। तुझी पे निसार है सब कुछ हमारा, माँ तेरी माटी की कसम, कसम रे माँ तेरी माटी की कसम। हमको तो सब रंगों में ठानी ये चुनर मन भाए, हम देश के दीवानों को। देश में जब घर घर तिरंगा या हर घर तिरंगा अभियान चल रहा था तो भाजपा और उसके नेता ज्यादा उत्साहित थे। लेकिन एक वीडियो जो अभी जारी हुआ है, एशिया कप के दौरान मैच में पाकिस्तान को भारत ने 5 विकेट से जब हराया और स्टैंड में बीसीसीआई के सचिव और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उनके बेटे जय शाह मौजूद थे, वो तालियां बजा रहे थे। कुछ दर्शक अपने जिस्म को तिरंगे से लपेटे हुए थे, लेकिन उन्हें जब तिरंगा बढ़ाया गया तो उन्होंने तिरंगा लेने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि ये वीडियो हमें शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि बहुत दिन नहीं हुए जब देश में एक जुनून पैदा किया गया था, एक अभियान चलाकर घर घर तिरंगा और हर घर तिरंगा को लेकर पूरे देश में एक अलग तरह का जुनून पैदा किया गया था। लेकिन और जुनून पैदा करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री समेत दूसरे भाजपा नेता थे, लेकिन खुद उनके बेटे ने तिरंगा हाथ में लेने से इनकार कर दिया। जाहिर है कि सवाल उठेंगे और सवाल उठेंगे तो बहुत दूर तक इसकी गूंज जाएगी, क्योंकि तिरंगा अगर है तो सबके लिए है। दिलचस्प ये है कि सरकारी चीयर्स लीडर, जिसे गोदी मीडिया भी कहते हैं, उसने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया। अगर कोई किसी मुसलमान ने, कहा जा सकता है किसी मुसलमान या विपक्ष के किसी नेता या किसी सेकुलर किसी नेता ने अगर इस तरह से झंडा लेने से इनकार किया होता तो शायद महीनों हफ्तों चैनलों पे बहस चली होती, नफरत के बीज बो दिए गए होते और पता नहीं किन किन उपाधियों, किन किन विशेषणों, किन किन संबोधनों से उन्हें नवाजा गया होता। लेकिन चूंकि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए चैनल चुप है। देश में देशभक्त का राग लापने वाले चुप हैं। हालांकि सवाल तो उठेंगे ही और लगातार उठते रहेंगे। जवाब
भाजपा को भी देना है और उन देशभक्तों को भी जो देशभक्त के नाम पर ढिंढोरा पीटते हैं, उन चैनलों को भी, उन सरकारी चीयर्स लीडरों को भी जो हर बात पे सरकार और प्रधानमंत्री का गुणगान करते हुए थकते नहीं।